पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साफ रहे। निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने अपने सच्चे बच्चों को याद किया है और बाबा ने कहा कि बाबा का सहारा भी किन बच्चों को मिलता है जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। उसे पसंद ही क्या है? सच्चाई। उसे क्या चाहिए? हमारे दिल की सफाई। उसे क्या चाहिए? संपूर्ण वफादारी, ईमानदारी, आज्ञाकारी। जो बाबा मुरली में भी कहते, बच्चे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बच्चे ही बाबा को प्रिय हैं। तो आज बाबा की महावाक्य सुनते हैं 11 मार्च 2022 के। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। प्रश्न है, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? तो बाबा ने कहा, बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता, सच्ची दिल पर साहब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। बाप का डायरेक्शन है
याद में रह पवित्र बन फिर सर्विस करो, है ना। और अनुभव ऐसा है कि सर्विस के समय बाबा की याद अधिकतर भूल जाती है। जिस भी प्रकार की सेवा करते हैं, स्थूल सेवा, वाचा सेवा, मनसा सेवा नहीं, मनसा सेवा में तो बाबा की याद रहती ही है, लेकिन जब वाचा और कर्मणा सेवा में आते हैं तो अधिकतर सेवा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहा है, सेवा करो तो कैसे करो, याद में रहकर सर्विस करो। बाबा कहते किसको रास्ता बताओ, शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते बाप उनसे राजी रहता। और आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। सच्चे दिल वालों को बाबा का सहारा मिलना ही है, ये गारंटी है। क्या कहा, तेरी सत की नाव डोले डोले पर डूबे नहीं। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं, किसका ज्ञान, क्या शास्त्रों का? नहीं, बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं। हमको यहाँ परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते हैं। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा, उनको शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे, है ना। शरीरधारी होगा कोई ना कोई। बाबा कहते नाम का ताल्लुक रखते ही हैं मनुष्य के साथ। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। यह बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती हैं। भाषण करने वालों की बुद्धि में भी यह बातें नहीं हो सकती। हमको भी जो ज्ञान दे रहा है वह कोई मनुष्य व देवता नहीं है। भल इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूक्ष्म वतनवासी जो हैं उन्हों का तो नाम गाया जाता है। लक्ष्मी नारायण आदि यह सब हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं। देह अभिमानी है ना, तो अपने को क्या समझते हैं, देह के नाम, देह का रूप, देह का पद, देह की पोजीशन, देह का जो प्रॉपर्टी है, देह का संबंध है, मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ, फलानी हूँ। बाबा कहते कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं। फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वह तो समझते हैं कि फलाना महात्मा, फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें सुनाता नहीं हूँ।
तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो पतित पावन आओ। सर्व का दुख हरता सुख करता, वह है सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। नारा लगाते हैं ना सभी, क्या कहते हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कौन? एक शिव परमात्मा। सुख शांति का दाता कौन? एक शिव परमात्मा। पवित्रता का मंत्र दाता कौन? एक शिव परमात्मा। वह तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं, कोई भजन गाते, कथा करते, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को यह मालूम नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। वह ज्ञान का सागर ही फल देते हैं। भगवान क्या फल देगा? फल माना वर्षा। भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में जीवन मुक्ति में ले जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है ना। बाबा क्या करते हैं? जैसे आप देखो, हम फोन में रीबूट करते हैं, है ना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, है ना, कोई भी एप्लीकेशन है उसको रिफ्रेश करते हैं, है ना। तो रिफ्रेश करना, रीस्टार्ट करना या रीबूट करना मीन्स क्या? कि जो भी उसकी एप्लीकेशंस हैं या जो उसके अंदर वायरस है या जो भी उसके अंदर कुछ क्लीन करने वाली चीज़ है, तो वो क्या होती है? वो क्लीन हो जाती है, फिर से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो बाबा भी क्या करने आए हैं? रिफ्रेश करने आए। इतने मनुष्य हो गए हैं दुनिया के अंदर जो क्या करेंगे? उसको फिर रीस्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर को क्या करते हैं? रीस्टार्ट। समझे? तो बाबा भी क्या करने आए हैं? रीस्टार्ट, रिजोवेट करने के लिए आए हैं। बाबा कहते रावण सबको पतित बनाते हैं, फिर पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग हैं। अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन है और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। कहते हैं पतित पावन आओ, एक को ही बुलाते हैं। सर्व का पालन करता एक है। सतयुग में कोई विकारी हो नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं, सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा। 5 विकार का सन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। दुर्वासा ऋषि फेमस है ना। बाबा कहते स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते। शादी का मतलब ही यह है। सतयुग में यह कायदा नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे, वहां पतित कोई होता ही नहीं। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। रावण राज्य शुरू होता ही है द्वापर युग से। बाप खुद कहते हैं काम को जीतो, तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे। अपने आदि और अनादि संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो जब पवित्रता संस्कार के रूप में आ जाएगी
तो बाबा कहते अपवित्रता का संकल्प भी नहीं आएगा। बाबा कहते तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। और दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां तुम आपस में भाई बहन ठहरे। यह बात जब तक अच्छी रीति किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान ना बने तब तक पावन बनना बड़ी मुश्किल है, मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, साकार में कहते हो, इस हिसाब से भाई बहन हो गए। समझे? या तो ब्रह्मा के बच्चे अपने को समझे या तो शिव बाबा के समझे। तो शिव बाबा के बच्चे आत्मा भाई भाई है और ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हैं। तो बाबा कहते दोनों रीति से ही पवित्रता को धारण करना है। फिर विकार में जा ना सके सब, यह तो सब कहेंगे हम ईश्वर की संतान हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूँ, अब जो मेरे आकर बनते हैं वह आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है तो फिर विकार में जा ना सके। बाप कहते यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है, आकर्षण नहीं है, उनको कोई प्राप्ति नहीं है। जैसे बाबा हमें कहते हैं तुम्हें वर्षा मिलेगा, तो उनको इस चीज का मालूम नहीं है, फिर भी पवित्र बनते हैं। गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वह कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते हैं। मंदिर में पूजनीय लायक हैं देवताएं, क्योंकि उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ हमको पवित्र शरीर मिल न सके, यह तो तमो प्रधान पतित शरीर है, 5 तत्व भी पतित हैं। वहाँ आत्मा भी पवित्र रहती है तो 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं। अभी आत्मा भी तमो प्रधान तो तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए बाढ़ तूफान आदि कितने होते रहते हैं। किसको दुख देना यह तमो गुण है। सतयुग में तत्व भी किसको दुख नहीं देते हैं। इस समय मनुष्यों की बुद्धि भी तमो प्रधान है। समझे? यहाँ 5 तत्व भी दुख देते हैं, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर भी दुख देता है, 5 तत्वों के अंदर रहने वाली आत्मा भी दुख देती है। और वहाँ सब सुखदायी होंगे। गीत है ना, जल सुखदायी पवन सुखदायी। बाबा कहते सतो रजो तमो में भी जरूर आना है, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला आए। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, यह अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने आप को छुड़ाओ। आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे हो, यह बहुत बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटेपन में भी विकार में चले जाते हैं, क्योंकि संग ऐसा मिलता है, समय ही ऐसा है, पतित जरूर बनना है। संन्यास धर्म का भी पार्ट है, सृष्टि को जल मरने से कुछ बचाते हैं। अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो। भल कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु यह नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा। कहते हैं कलयुग को 40,000 वर्ष चलना है, तो क्रिश्चियन आदि सब धर्म
40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं रही तो 40,000 वर्ष में तो पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्रों में तो बहुत कपोड़े लगा दिए हैं, इसलिए कोई बिरला ही इन बातों को समझ कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलना कितना डिफिकल्ट है डिफिकल्ट या इजी है? जिन्होंने अपने संस्कारों में पवित्रता को धारण कर लिया है, पवित्र आत्मा के लिए बाबा की एक एक श्रीमत को धारण करना, बाबा के डायरेक्शन पर चलना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जहाँ संस्कारों में मिक्सचैरिटी आती है, अपवित्रता मिक्स हो जाती है, वहीं पर ही मैं और मेरापन आता है और श्रीमत पर चलना मुश्किल लगता है। लक्ष्मी नारायण जिन्हों को सारी दुनिया पूजती है, वह अब तुम बन रहे हो, यह तुम ही जानते हो, सो भी नंबरवार। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। घर तो जल्दी याद आता है ना। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है कि अब हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं। अब वह मुसाफरी होती है थोड़े समय की, इसलिए घर को भूलते नहीं हैं। यहाँ तो 5,000 वर्ष हो गए हैं, इसलिए घर को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब बाप ने आकर बतलाया है कि बच्चे, यह पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। बाबा वैराग दिला रहे हैं। शरीर बदलते बदलते 5,000 वर्ष हुए हैं, 84 बार शरीर चेंज करते आए हो। तो चेंज करते 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 शरीर भी कैसे हो गए हैं? सड़े हुए, गंदे, जड़ जड़ी भूत, मूत प्लीति। अब बाप कहते हैं मैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए तब तो मैं आया हूँ, तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ तो सबका पूरा हुआ। इस नॉलेज को धारण करना है, सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो और विश्व भी नई बन जाती है। भक्ति मार्ग में जो भी कर्मकांड की वस्तुएं हैं, सबको खत्म करना है। फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। हाय राम, हे प्रभु। यह अक्षर दुख में ही निकलते हैं, सतयुग में नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहाँ दुख की बात ही नहीं। देखो मच्छर भी कितना दुख देते हैं, छोटे छोटे मच्छर, और उनका भोजन क्या? मनुष्य का खून। वंडरफुल बात है। क्या पीते हैं? खून पीते हैं। तो इंसान भी खून पीता है, तो मच्छर भी खून पीने वाले हो गए हैं, है ना। और एक छोटे छोटा सा मच्छर सोचो कितना तंग कर देता है, और वो किस लिए बार बार आ रहा है? खून चाहिए उसको, खून चाहिए, खून चाहिए। जो भक्ति में दिखाया, काली देवी ने जब असुरों का संहार किया तो उसकी जीवा पे खून ऐसा लग गया जो बार बार क्या कहती है? मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। ये भक्ति में भी दिखाया। तो इन मच्छरों को भी क्या चाहिए? खून चाहिए। नहीं मिलता तो बार बार आते हैं। तो बाबा कहते फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। सतयुग में यह अक्षर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहाँ दुख की बात ही नहीं। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता है, उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? ईश्वरीय मत से सदा सुखी बन जाएंगे। यह समझते भी श्रीमत पर ना चलें तो उनको महामूर्ख कहा जाता है। ईश्वरीय मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता है। अब जज करना है कि हम किस तरफ जाएं। माया की तरफ तो दुख ही दुख है, ईश्वर की तरफ 21 जन्म का सुख है। अब किसकी मत पर चलें? बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने चाहो तो चलो। पहली बात है कि काम पर जीत पहनो। उनसे भी पहली बात है कि मुझे याद करो। याद से शक्ति मिलेगी तो पवित्रता धारण हो जाएगी। यह पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापस जाना है।
इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूँ। वहाँ सतयुग में समझते हैं यह बूढ़ा शरीर छोड़ फिर बचपन में आएंगे। इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। यह सब बातें ध्यान में रहें तो अहो सौभाग्य। कितना सहज है, फिर भी पता नहीं स्वीट हूँ। स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं, याद क्यों नहीं करते। संग दोष में आकर गंदे बनते हैं। बाबा कहते बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना। ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो बाबा यह विकर्म हो गया, क्षमा करो। विकर्म कर दिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो न बतलाने से दंड पड़ जाए, और खास बाबा ने पवित्रता के लिए अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है कि इसके लिए किसी को कोई क्षमा नहीं है। चाहे वो गृहस्थ में रहने वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा केंद्र पर रहने वाले हैं, चाहे मधुबन में रहने वाले हैं, क्योंकि इस पवित्रता के कारण ही ब्रह्मा को कलंक लगे। इस पवित्रता के कारण ही ब्रह्मा कुमारी संस्था बदनाम हुई। इस पवित्रता के कारण ही आदि रत्नों ने सहन किया। इस पवित्रता के कारण ही मम्मा को कोर्ट में जाना पड़ा। तो पवित्रता के लिए कोई क्षमा नहीं है, इसके उल्लंघन के लिए कोई माफी नहीं है। बाबा कहते विकर्म कर दिया तो फिर उसका 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो न बतलाने से दंड पड़ जाए। इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है। जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते हैं तो सिद्ध होता है कि यह बड़ा अजामिल पाप आत्मा है जो विकार बिगर रह नहीं सकते। 22 को सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण है निर्विकारी तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। शूद्रों के संग में दुखी होते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना ही है, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई ना कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। रचना रची है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। समझे, वो बिगड़े ना, गलत रास्ते पे ना चलें, इसलिए थोड़ा उनको भी ऊपर से दिखावे मात्र रोप दिखाना है, चलाना है। उन्हों को भी सच्ची कमाई करानी है। छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। सच्ची दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में कोई किसका सहारा नहीं, सहारा होता है सुख में ले जाने का। एक परमात्मा को ही याद करते हैं, वही आकर सबको शांति देते हैं। सतयुग में सब सुखी हैं, बाकी सब आत्माएं शांति देश में रहती हैं। भारत स्वर्ग था, सब विश्व के मालिक थे। अशांति मारा मारी कुछ नहीं था। जरूर वह नई दुनिया बाबा ने ही रची होगी। बाबा से वर्षा मिला होगा। कैसे, वह भी कोई समझते नहीं। उसको राम राज्य कहा जाता था, अब नहीं है। था तो सही ना, जो गायन किया कि भारत पहले सोने की चिड़िया था, तो बाबा कहते था तो सही ना। वही भारत जो पूज्य था वह पुजारी बना है, फिर पूज्य जरूर बनेगा। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव भगवानुवाच, कृष्ण श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है, फिर कृष्ण बनने वाली है। सवेरे उठकर बाबा को
याद करना है, वह टाइम बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है मैं डिटैच हो जाती हूँ, तुम्हारा भी यहाँ होते हुए बुद्धि योग वहाँ लगा रहे, है ना। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी, यह कमाई है। बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे, धारणा होगी। जो पवित्र बनते हैं, याद में रहते हैं, वही सर्विस कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं। देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि अगर हम बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं। और क्या कहा, रब राजी तो सब राजी। पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है। योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान देंगे ना। योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे। साथ में चक्र को भी फिराना है, रूप बसंत बनना है, फिर पॉइंट्स भी आती रहेंगी। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, विकर्मा जीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान है, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव। पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। वह कभी नहीं कह सकते कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके मायावार नहीं करेगी। और स्लोगन है, सबसे लकी वो हैं जो सदा याद और सेवा में बिजी रहते हैं। सबसे लकी वो हैं जो सदा याद और सेवा में बिजी रहते हैं। आज का होमवर्क है, जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय की भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए भी साकार का आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा अर्थ शरीर में आए, कार्य पूरा हुआ और न्यारे और प्यारे।
बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझकर चलो तो हर परिस्थिति में उपराम और साक्षी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। चलो बाबा की याद में